हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में जो टेक्नीशियन की फाइनल रिक्रूटमेंट चल रही है, इसमें आज 20 फरवरी को एक नोटिस अपडेट किया गया है। ये नोटिस है आप लोगों का मेडिकल के रिगार्डिंग। तो चलिए इस नोटिस को देख लेते हैं। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ मेंशन है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, मेडिकल क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, मेडिकल ईजी रहेगा टफ रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस नोटिस में क्या चीज़ मेंशन है। इन कंटिन्यूशन टू द नोटिस 1/5/2022 रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन का जो रिजल्ट आप लोगों का 14 फरवरी को आया था। उसके बाद कल आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस है उसके भरने के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था। हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड प्रोवाइडिंग ऑप्शन फॉर पोस्टिंग आप लोग भर भी चुके होंगे, जिसमें आप लोगों की इंस्टीट्यूट चॉइस भरी गई है। आर इन्फॉर्म दैट, अब उनको इन्फॉर्म किया जाता है। क्या इन्फॉर्म किया जाता है कि दियर मतलब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, कि उनका जो मेडिकल है विल बी कंडक्टेड एट द शेड्यूल डेट टाइम वेन्यू ऑफ डीवी। तो जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस डेट में होगा, तो उसी डेट में अब आप लोगों का मेडिकल भी एक साथ ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों का कि आप लोगों की ज्वाइनिंग है में भी हो सकता है कि मार्च में ही आप लोगों की ज्वाइनिंग भी करवा दी जाए, क्योंकि इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं बचेगा। सीधा आपको क्या को इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट होगा, फिर सीधे आप लोगों की उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल भी आप लोगों का उसी दिन होगा। तो वही चीज़ इस नोटिस में बताई है इन लोगों ने कि मेडिकल जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आप लोगों का मेडिकल भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप लोगों के मन में तरह तरह के डाउट है मेडिकल के रिगार्डिंग कि मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, आई साइड कितनी होनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें हैं जो मेडिकल में हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कहाँ से दिखाऊंगा, तो अब हम चलते हैं आईसीआर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में आया था 21 में, वो दिखा देता हूँ मैं। ये आईसीआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 9, इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसे पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो वो तो आप लोग को पता ही है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप लोगों की एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे। करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने डीवी कराया था अक्टूबर में, तो वहाँ पर मैंने भी कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था, ना ही उन लोगों के द्वारा करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया था। उसके बाद बाय द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी, तो आप लोगों को एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होगा, अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी। वो सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होगा वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। अब इसमें एक दो पॉइंट और दे रखा है मेडिकल के रिगार्डिंग, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर मेंशन है मेडिकल के रिगार्डिंग। तो मेडिकल में इन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या मेंशन कर रहा है, एक कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडली हेल्थ। इसका मतलब ये है कि आप लोग की मेंटल हेल्थ और जो आप लोग की बॉडी वाली हेल्थ है वो कम्प्लीटली एकदम सही होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम एनी अदर फिजिकल डिफेक्ट, आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस इतनी लाइन मेंशन करी है इन्होंने मेडिकल के रिगार्डिंग। आप पूरी तरीके से फिजिकली एंड मेंटली एंड बॉडीली फिट होने चाहिए, और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप लोगों की कितनी आई साइड होनी चाहिए ये सब कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आप लोगों की कलर ब्लाइंडनेस कितनी होनी चाहिए, मतलब है या नहीं है, कहीं पर मेंशन नहीं है। बस आप लोग फिजिकली क्या फिट होने चाहिए, मेंटल हेल्थ आप लोगों की सही होनी चाहिए, और बॉडीली हेल्थ आप लोगों की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज एन ऑफिसर ऑफ द सर्विस, ए कैंडिडेट हु आफ्टर सच मेडिकल एग्जामिनेशन एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज फाउंड नॉट टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट विल नॉट बी अपॉइंटेड। अगर आप लोग मेडिकल फेल होते हैं, किसी तरह का आपकी बॉडी में डिफेक्ट होता है, तो आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओनली सच कैंडिडेट आर लाइकली टू बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट विल बी मेडिकली एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आप लोगों को फिट डिक्लेयर किया जाएगा और आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाएगा। उसके बाद
मेडिकल यहाँ पर भी लिखा है इन्होंने, सक्सेसफुल एग्जामिनेशन IR सेटिस्फाई आफ्टर द सच इंक्वायरी नेसेसरी कैंडिडेट रिगार्ड द हिज करेक्टर एंटीजेटिव मेडिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट। तो अब आप लोगों का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें मेडिकल के बारे में और कहीं भी चीज़ कुछ मेंशन नहीं करा है कि आप लोगों का मेडिकल की चीज़ें में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, बस इतनी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। बाकी इसमें आप लोग वार्निंग में इन्होंने दे रखा है, तो इसमें भी मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेडिकल के सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट है, फॉर्म ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सर 3 में दे रखा है, ये आप लोगों को बनवाना है। अब मैं बता देता हूँ, ये तो आप लोग को पता है, यहाँ पर इसमें डिटेल भरी जाएंगे, यहाँ आपका नाम भरा जाएगा और इसको आप लोगों को बनवाना है। और यहाँ पर आप लोगों के सिग्नेचर होंगे, डेट होगी, यहाँ पर आप लोगों का फ़ोटो लगेगा, देन उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होंगे मेडिकल ऑफिसर के, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी सील लगेगी। और ये मेडिकल ऑफिसर कौन होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा, द ऑफिसर मेकिंग दिस सर्टिफिकेट शुड बी सिविल सर्जन। तो वो सिविल सर्जन होना चाहिए, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, या फिर एक DMO होना चाहिए, जो आप लोगों का जो सरकारी अस्पताल होता है उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है मेडिकल की फील्ड में, वो होना चाहिए, या उसके कोई इक्विवेलेंट स्टेटस होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आप लोग को ये बनवाना है। आप लोग ट्राई करिएगा कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो ऑफिसर है पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है ये, उसके उस पर साइन होने चाहिए, तो ही आप लोगों का ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा और मान्य होगा। तो ये आप लोग अभी से बनवा करके ले जाइएगा, इसको आप लोग बनवा लीजिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट को। तो जिनका कल है वो कैसे बनवाएंगे, ये तो इन्होंने, इनकी प्रॉब्लम है, इन्हें कल बताना चाहिए था। कल आप लोग DV ले रहे हो, आज रात को आप लोग नोटिस दे रहे हो कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके लाना है, तो ये चीज़ है। उसके बाद कैंडिडेट स्टेटमेंट, ये आप लोग का स्टेटमेंट, नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से फादर की एज, ये आप लोगों से वहीं भरवाया जाएगा। ये आप लोगों का डिक्लेरेशन है जो आप लोगों से भरवाया जाएगा। इसमें आप लोगों के नाम होंगे, ये सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर जिससे आप लोग बनवाओगे, ये उसी के द्वारा आप लोग साइन करवाइएगा। यहाँ पर नाम और उसका डेजिग्नेशन। द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, विल फुली सरप्रेसिंग द इन्फॉर्मेशन, ही विल इनकर द रिस्क ऑफ लूजिंग द अपॉइंटमेंट। तो आप लोग जो भी चीज़, आप लोग सारी रियल चीज़ देना, इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ गलत मत देना आप लोग, जिससे कोई लीगल एक्शन लिया जाए आपके अगेंस्ट। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों की कहाँ से बनेंगी, सरकारी हॉस्पिटल से बनेंगी। साइन किसके होंगे, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के होंगे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों को पता करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ से उसके साइन वगैरह होंगे। साइन करवा लेना, डेट करवा लेना, मोहर लगवा लेना, और उसका डेजिग्नेशन जरूर लिखवा लेना। तो ये सारी चीज़ है, दोनों चीज़ आप लोग बनवा लो। जिनका मेडिकल 21 को है तो वो तुमका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि वो कैसे बनाएंगे, लेकिन जिनका मेडिकल आप लोग का 22 को है, 23 को है, वो जा कर के इसको बनवा लीजिएगा। तो ये आप लोग का मेडिकल के रिगार्डिंग था। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मेरी आई साइड वीक है, मेरा चश्मा लगा है, या मेरे ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस फिजिकली फिट होने चाहिए। आपका वेट का कोई मैटर नहीं है कि मेरा वेट 40 है, 50 है, 45 तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन कहीं पर वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई चश्मे का क्राइटेरिया है, ना कोई आप लोगों का 6/6 का क्राइटेरिया है, ना ही कोई आप लोगों का कलर ब्लाइंडनेस का क्राइटेरिया। तो किसी भी तरह की आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप लोग फिजिकली एंड मेडिकली फिट होने चाहिए, और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये फिजिकल डिफेक्ट क्या होता है, जो बाहर से दिख जाए, जैसे किसी का रसोली वगैरह हो जाती है, किसी का कोई चीज़ मतलब एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, जैसे एक एक्स्ट्रा फिंगर लग गई है, तो वो ऐसे तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। तो ये मेडिकल के रिगार्डिंग था। अगर आप लोगों का मेडिकल के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।